एक अच्छे दोस्त की तरह। हाल ही में कुछ अफवाहें हैं, लेकिन ये सब गलत है। हम बहुत करीब हैं, अक्सर एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं। शायद इसीलिए हमारे बारे में अफवाहें फैल रही हैं, है ना? हाँ, हमने सुना है XING ने अपना रिश्ता सार्वजनिक कर दिया है। तो क्या अब उसका कोई बॉयफ्रेंड है? ये हालांकि अभी तक कुछ पक्का नहीं है, लेकिन भविष्य में हो सकता है। ओह, समझ गया। तो क्या तुम हम सबके साथ शेयर करोगी? वह कैसा इंसान है? वह थोड़ा अजीब है, लेकिन बहुत समझदार है। और वह मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। वह काम में बहुत ध्यान देता है, वाकई बहुत कूल है। और कभी-कभी वह डांटने में भी बहुत तेज होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं उसे पसंद करती हूँ। क्या हुआ? सब ठीक है? ये आदमी कहाँ से आया? तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम्हें पता है कि यह लाइव है? चलो चलते हैं। कुछ गड़बड़ है। लाइफ को खराब मत करो। बस हो गया। यह तो लाइव एक्सीडेंट है। क्या मैंने कुछ गलत किया? माफ करना। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तुमने पिछली बार मुझसे जो सवाल पूछा था, मैं उसका जवाब देने आया हूँ। यही कारण है कि मैं यहाँ हूँ। क्या? आज का दिन, यह मुलाकात, जब हम मिले हैं, मैंने भाग्य को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि मैं और तुम, हमारी मुलाकात नियति में लिखी थी। तुम्हारी बात थोड़ी समझने में मुश्किल है, लेकिन तुम्हारा मतलब है कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? साथ रहना? क्या मैं और XING अभी साथ नहीं है? हम तो पहले से ही साथ हैं। नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है। मैं कह रहा हूँ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? हाँ, मेरे दिल में रही है। मैं चाहता हूँ। मैं वास्तव में XING को पसंद करता हूँ। इसे छेड़ो मत। वह यहाँ कैसे पहुंचा? ऐसा नहीं चल सकता। जिंग बहन, तुम इसमें मत पड़ो। तुम मुझे छोड़ दो। ऐसा कैसे हो सकता है? कितना खुशनसीब। खुशनसीब कुछ नहीं। शूटिंग शुरू करने के लिए तैयार। मैं चला गया। तो क्या नाना का अब कोई बॉयफ्रेंड है? वास्तव में समय नहीं है अब। मुझे अभी भी लगता है कि करियर ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह XING क्या अब उस सज्जन के साथ है? हाँ, हम अभी साथ में हैं। पता चला कि यह शुरुआत नहीं थी, बल्कि यह शुरू हो चुका था। तो XING के साथ प्यार की घोषणा एक जैसी है। तो आप लोग आमतौर पर कैसे डेट करते हैं? डेट पर हम साथ में खाना खाते हैं। मुझे याद है पिछली बार हम बाहर गए, टैक्सी ली और शॉपिंग की। सामान्य जोड़ों की तरह कुछ खास नहीं। हाँ, लेकिन जब तक वह मेरे साथ है, हर चीज अलग और खास लगती है। XING अभी तक काफी संकोची थी, अचानक इतनी जोशीली कैसे हो गई? मेरा पहला इंटरव्यू रिकॉर्डिंग है, इसलिए थोड़ा नर्वस हूँ, लेकिन अब ठीक है। तो मैं एक निजी सवाल पूछूंगा। आपकी पहली किस कब हुई थी? यह
यह सवाल थोड़ा अजीब है, लेकिन इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। हमारी पहली किस कुछ समय पहले ही हुई थी। लिनक्स ing तुम मरने की कोशिश कर रही हो। मुझे लगता है कि इस समय मेरा मैनेजर जरूर मुझे बहुत सीधा होने के लिए डांट रहा होगा। दरअसल मैं बस खुशी की बातें सबके साथ बांटना चाहता हूँ। मेरा मैनेजर जरूर कहेगा, लिनक्स ing तुम मरने की कोशिश कर रही हो। xing काफी सीधी सादी है। तो आप में से किसने पहले प्यार का इजहार किया? यह तो मैंने पहले कबूल किया। तुम ही सब कुछ करते हो। लगता है उसे तुमसे इतना प्यार नहीं है। वह बहुत संयमित है, तुम्हारी तरह बेवफा नहीं। संयमित होकर प्यार कैसे करोगे? हाँ, कहने को हम YUFI से काफी चलते हैं। दो सुंदरियों के साथ एक साथ काम करना। मनोरंजन जगत में तो बहुत सुंदरिया है। हमें हमेशा से पता था कि नाना सुंदर है, क्योंकि रोज मिलते हैं। xing को आज पहली बार देखा। लगता है वह भी बहुत सुंदर है। मेकअप और लाइटिंग का कमाल है। असल में मेरे पापा भी यही कहते हैं। उनका कहना है कि मैं कैमरे पर इतनी अलग लगती हूँ कि पहचान ही नहीं पाते। असल में जानते हो, मैं सुबह से अब तक एक निवाला भी नहीं खाया ताकि पेट न दिखे। सच में मैं भूख से मर रही हूँ। मेरा पेट विरोध कर रहा है। अरे जिंगजी, तुम और गोंग मिंग साथ हो ना? तुम कहाँ हो? हम बाथरूम में हैं। क्या बहुत देर से इंतजार कर रहे हो? जिंगजी, मैं फोन काट रही हूँ। ध्यान रखना, यहाँ बहुत लोग हैं। मालूम है। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? यह शख्स महोदय, इन्होंने मुझे बताया। मैंने तुम्हारा फोन लिया और उन्हें बुला लिया। भरोसेमंद। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुमने अभी कहा था, क्या वह सच्चा था? अगर सच्चा न होता तो कहता ही नहीं। कर्म में तत्पर और वचन में संयमी। ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस खुश हूँ। तुमसे फिर से सुनना चाहता हूँ। XIONN, यह तो टॉयलेट है। समझ गया। शूटिंग नहीं करनी है क्या? बिल्कुल करनी है। इधर देखो, आज रात मेरी शूटिंग है, देर तक चलेगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। चलो। उसकी देखभाल करना। महाराज, आपने मुझे क्यों नहीं देखा? माफ करना, तुम्हें देखकर मेरा मन खराब हो गया। रुको। YUFI, तुम्हें क्या हुआ? मैं ठीक हूं। अच्छा है, अच्छा है। वो लाइट क्या हुई? इतनी कमजोर है, और सेट का सामान भी। फिर से करो। क्या तुम गंभीर हो सकते हो? तुम गंभीर हो। गंभीरता से प्यार करो। तुम्हें इस तरह का पसंद है? तुम्हारा स्वाद निराशाजनक है। क्या तुम निराश होने के लायक हो? वो आदमी बहुत बदसूरत है। तुमसे अच्छा दिखता है। डायरेक्टर, हम थोड़ा आराम करके फिर शूट करेंगे। ठीक है? ठीक है, ठीक है। आओ, सब थोड़ा आराम करें। क्या हो रहा है? तुम आ गए। चचेरा भाई कैसे बॉयफ्रेंड बन गया? वह असल में बहुत अच्छा अभिनय करता है। मुझे लगा तुम बहुत सीधे हो। सेट पर स्कैंडल, क्या तुम्हें लगता है इससे तुम फेमस हो जाओगे? क्या हो रहा है? पागल हो जाऊंगा। लिन जी, क्या तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। तुमने मुझे क्यों बुलाया? पुराना स्क्रिप्ट पास नहीं हुआ। राइटर ने इतिहास के अनुसार बदल दिया। ये आखिरी एपिसोड का स्क्रिप्ट है। धन्यवाद।
क्या बदल गया है? पत्नी, आज रात मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरी ताकत। शेर पहाड़ से उतर रहा है। गर्मजोशी से तुम्हारे होंठ काट लूंगा। होंठ काट लूंगा, तुम्हारी टांग काट लूंगा, फिर काट लूंगा। मुझे डर लग रहा है। तुम्हारी पत्नी की बात नहीं कर रहा। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। तुम कब आए? डायरेक्टर, मैं अभी आया हूँ। आपसे एक सवाल पूछना है। बैठो बैठो। आओ ही, कम से कम कुछ तो बोलो। ठीक है, पूछो क्या है। तुम सच में बहुत मेहनत कर रहे हो। लगभग उन 10 लाख सवालों जैसा हो गया है। डायरेक्टर, इस स्क्रिप्ट के बाद के प्लॉट में इतने बदलाव क्यों हैं? और यह इतिहास से भी मेल नहीं खाता। कहाँ बदलाव हुए हैं? कहाँ इतिहास से मेल नहीं खाता? इस सीन में लिखा है, हान चेंगड़ी ने झाओ यायान को नजरअंदाज किया। ख्रू हुआंग हो फिर से रानी बन गई। लेकिन मैंने इतिहास की किताब में देखा, ऐसा नहीं लिखा है। तुम किस नकली इतिहास की किताब पढ़ रहे हो? इतिहास ऐसा ही है। इतिहास में यह नहीं कहा गया है ख्रू हुआंग हो को मौत की सजा दी गई थी। झाओ फियायान रानी बन गई थी। तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? बुखार नहीं है। क्या मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ? ठीक है, मैं भी हैरान हूं। इतिहास को बदला नहीं जा सकता। योंगशी के पहले साल हान चेंगड़ी ने वैंग परिवार को खोजा। पूर्व रानी ख्रू की हत्या की साजिश समय रहते रोक दिया। लिखो, तुम्हारे वैंग परिवार के नाम पर। हान चेंगड़ी ने आदेश दिया, ख्रू की हत्या करने वाले वैंगशु को कैद कर लिया। पहले ख्रू को लंबी निश्चित अधिकारी के रूप में सम्मानित किया। कुछ समय बाद ख्रू को फिर से रानी बना दिया। हे भगवान, इतिहास वास्तव में बदल गया है। यह अविश्वसनीय है। पहले हवा में उड़ते हुए विशाल पक्षी को देखकर मुझे एक योजना सूझी। शायद इससे हम इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। अगर तुम्हारी तरह उस विमान से चांगान पहुंच सकूं, तो अचानक हमला कर सकता हूं। फिर इस जेड पेंडेंट का उपयोग करके स्थिति को बदल सकता हूं। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मुझे मारना चाहते हो? हाँ, परिवार ने महोदय को बुलाया है। उस रात तुम्हें मारने की कोशिश किसने की? क्योंकि उसने अपना चेहरा ढक लिया था, इसलिए पता नहीं चला कि कौन है। उसे पकड़ना ही होगा। वो हमें फंसाने वाले के साथ एक ही गिरोह का है। लेकिन वैंगशु की बातें मुझे हमेशा परेशान करती रही है। उसने कहा कि उसे धमकाया गया। पत्र लिखने वाला गोंगमिंग है। गोंगमिंग। उसने कहा कि गोंगमिंग ने उसे धमकाया और लिखने के बाद वो अचानक गायब हो गया। उसने कहा कि उसने गोंगमिंग को देखा, जो पहले ही मर चुका था, निर्वासन के रास्ते में। शायद वो पागल हो गया है। अब सम्राट ने आदेश दिया है, अगर गोंगमिंग को वापस जाने दिया गया, वो जरूर वापस आएगा और हमारी योजना में बाधा डालेगा। अच्छा है कि हमने पहले ही उसका निपटान कर दिया। तो क्या इसीलिए आप लोगों ने जीजियो को भेजा? चाहे वो हो या ना हो, आपका दोस्त हमेशा एक खतरा बना रहेगा। तो क्या इसीलिए आप लोगों ने सम्राट से अनुरोध किया कि वो वांगशु को मृत्युदंड दे? जो भी हमारे वांग परिवार को धमकी देता है, चाहे वो आप ही क्यों न हो, हम न्याय के लिए रिश्ते तोड़ देंगे। जल्दी से इस मामले के मुख्य अपराधी को ढूंढो। अब हम आप पर भरोसा कर रहे हैं, जूजुन।
कहा जाता है कि ये गोंगमिंग है। ये कैसे संभव है? तो फिर कौन है जिसने इतना सटीक जाल बिछाया? यिंग्यू ने आपको ये दिया और चली गई। हाँ, उसने कहा कि यह दवा बहुत प्रभावी है और मुझे आदेश दिया कि मैं इसे बड़े लोगों को न बताऊं। क्या सच में यहाँ खाना खाना है? इतना बड़ा आयोजन क्यों है? कृपया ऊपर बैठिए। शूटिंग से थक गए हो? मैं भी आजमाता हूं बिना सही तरीके से बैठने का एहसास। लेकिन यह बहुत महंगा है। यहाँ क्यों चुना? आपको धन्यवाद देने के लिए आपके दोस्त ने यहाँ की सिफारिश की। क्या आप जियाउनान की बात कर रहे हैं? तो क्या यह कपड़ा भी उसने आपके लिए चुना है? क्या यह फिट है? बिल्कुल फिट है। लेकिन पैसा कहाँ से आया? यह तो बिल्कुल एक जैसा है। ये शायद हान राजवंश का प्राचीन वस्तु है। बिल्कुल सही। अच्छा, 2000 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और ये अभी भी इतना अच्छा सुरक्षित है। ये वाकई अविश्वसनीय है। अगर ये नकली होता तो इतनी अच्छी गुणवत्ता नहीं होती। इतनी सुंदरता। देखना बंद करो, जल्दी से एक कीमत लगाओ। ऐसा है। हालांकि अब आपके पास पैसा है, लेकिन ऐसी जगह पर खर्च करना थोड़ा बर्बादी है। हालांकि मुझे यहाँ के सामान की कीमत का पता नहीं है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी वजह से सब कुछ हल हो गया। मैं सिर्फ धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। मुझे आपसे कुछ कहना है। क्वीन शू फिर से क्वीन बन गई हैं। क्या इसका आपसे कोई संबंध है? क्या इतिहास बदल गया है? क्या आप नहीं जानते? मुझे अभी तक पता नहीं है। मेरे इस कदम ने पूरी स्थिति को प्रभावित कर दिया। क्वीन को फिर से स्थापित किया गया। और अजीब बात यह है कि ये लोग नहीं जानते कि इतिहास बदल गया है। सिर्फ मैं ही जानता हूँ। आपको क्या लगता है यह क्या है? ऐसा कहा जाए तो यह एक अजीब संयोग है। क्यों सिर्फ आप? हालांकि मैं भी कारण नहीं जानता, लेकिन लगता है कि जेड पेंडेंट आपको भी प्रभावित कर रहा है। जो भी हो, यह वही परिणाम है जो आप चाहते थे। यह घटना मनाने लायक है। तो चलिए इसका जश्न मनाते हैं। चीयर्स। क्या आपको शराब पीना पसंद है? पहली बार जब मैंने आपको देखा तो लगता है आप नशे में थे। नशे में थे? तो आप भी एक बार पीकर देखिए। मुझे शराब पसंद नहीं है। अधिक शराब मन को विचलित कर देती है।
आप बहुत जिद्दी हैं। हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हैं? मेरे लिए एक बार विचलित हो जाइए। यह शराब हमारे हान राजवंश की शराब से बहुत अलग है, लेकिन स्वाद मीठा है। जो भी हो, आपने बहुत मेहनत की है। धन्यवाद। क्या आपको भूख लगी है? मेरे पास आपके लिए एक उपहार है। यह क्या है? यह नया मॉडल कैसा है? नया मॉडल भी अच्छा है, क्लासिक मॉडल भी अच्छा है। मैं चुनाव नहीं कर पा रहा हूं। तो सब खरीद लीजिए। और वह शेल्फ पर रखा हुआ। क्या? मुझे एक दीजिए। मुझे आपकी पसंद का पता नहीं था, इसलिए मैंने आपके दोस्त की सलाह ली। और एक आखिरी चीज। और क्या? आपके दोस्त ने कहा कि आपको डोरेमोन पसंद है। क्या आपको पसंद नहीं है? तुमने मेरे दिए गए तोहफे सब वापस कर दिए, ये क्यों? इतने महंगे तोहफे लेने से मुझे दबाव महसूस होता है। मैंने कहा था, मैं सिर्फ तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता हूँ। मैंने भी कहा था, मैंने तुम्हारी मदद इसलिए नहीं की कि तुम एहसान चुकाओ। मुझे भी पता है, लेकिन किसी की ईमानदारी को ठुकराना, ये सही शिष्टाचार नहीं है। हाँ, सही कहा। आखिरकार तुम वृषभ राशि के हो, पैसे के पीछे और जिद्दी। पैसा तो मिट्टी के समान है। तुम्हारा ये व्यवहार ही जिद्दीपन है। क्या XING भी वृषभ राशि की है? वैसे भी मैं और तुम दोनों एक जैसे जिद्दी हैं। समझ गया। चलो ऐसा करते हैं। चलो ना, जिद्दी वृषभ लड़का। जोड़ी की अंगूठी पहनने के बाद लगा कि हम सच में एक जोड़े हैं। जोड़ी की अंगूठी क्या होती है? ये दो लोगों के लिए एक जैसी दो अंगूठियां होती हैं। जोड़ी की अंगूठी दो लोगों के साथ होने का प्रतीक है। चाहे कितनी भी दूर या लंबे समय तक अलग रहें, हम हमेशा साथ हैं। ये प्रतीक बहुत सुंदर है ना? कैसे हो भाई? मैं तो बोर हो रहा हूं। क्या हुआ? लिनक्स ING XING FEI भाई, तुम एक ही पेड़ पर लटके मत रहो। और अब उसका बॉयफ्रेंड भी है। तुम उसकी दीवार तोड़ने की सोच रहे हो क्या? अरे क्या बात है, छोड़ो, बात नहीं करते।
असल में मुझे लगता है तुम्हें जल्दी उससे सीधे मिलकर माफी मांगनी चाहिए। हर बार मजाक की तरह करते हो। क्या मैं मजाक करता दिखता हूं? हाँ बिल्कुल, लेकिन एफआई भाई, एक बात समझ में नहीं आती। तुम क्यों सिर्फ लिनक्स ING XING को ही चाहते हो? मुझे भी नहीं पता, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब सोचता हूं, जब मैं उसके साथ था मैं सबसे ज्यादा रिलैक्स और असली जैसा महसूस करता था। वो सच में ऐसी थी। मैंने किसी और के साथ ऐसा महसूस नहीं किया। सपनों की प्रेमिका तो एक दो नहीं होती। तुम हर बार जब गर्लफ्रेंड बनाते हो कहते हो ये तुम्हारी सपनों की प्रेमिका है। एफआई भाई असिस्टेंट के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। चलो परिचय कराते हैं। ये है फैशन मैगजीन की पसंदीदा मॉडल। नमस्ते, क्या आप हवाई एफआई हैं? मैं आपका फैन हूँ। क्या सच में? क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ? नहीं, और शराब लाओ, सब खत्म हो गया है। इतना भी मेरा सम्मान नहीं करते। दे दो। जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगा। सच में एक किताबी कीड़ा है। सच में वृषभ राशि है। लगता है राशिफल सही कहता है। तो कौन सी राशि गुस्सैल और चिड़चिड़ी होती है? क्या आप कह रहे हैं कि मैं गुस्सैल और चिड़चिड़ी हूँ? मैं मिथुन राशि हूँ, बुद्धिमान और सुंदर। समझ गए ना? स्वादिष्ट है ना? सच में स्वादिष्ट है। मैंने सही कहा था ना? अगर तुमने घर की चीजें बेच दी और वे फिर कभी नहीं मिली, क्या सच में कोई समस्या नहीं है? अगर यहाँ जीवन यापन करना चाहते हो तो नियम पूरी तरह समझ लो, खुद को पालने से पहले। लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हें डांटेंगे नहीं? मेरे माता पिता मेरे बचपन में ही चल बसे थे। ऐसा है तो तुम्हारा बचपन बहुत कठिन रहा होगा। कोई बात नहीं, मेरे चाचा ने हमेशा मेरी देखभाल की। इसके अलावा दोस्त भी हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। तुम्हारे दोस्त कैसे हैं? मेरे 2 दोस्त हैं, उनके पिता भी जल्दी चल बसे थे। हम तीनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, जैसे भाई हों। ऐसा है। लेकिन उनमें से एक के साथ हर किसी की अपनी राय है। हम अलग हो गए। तो तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा। दूसरा कैसा है? मेरे साथ सहमत है, इसलिए हमेशा मेरी मदद करता है। यिंगदियो। नाम सुनकर ही लगता है कि लड़की है। बचपन से साथ बड़े हुए हैं, बहन जैसी हैं। उसने कई बार मेरी जान बचाई है। यह पेंडेंट भी उसने मुझे दिया है। ऐसा है तो तुम्हें इस दोस्त का धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि लड़का और लड़की सच में दोस्त हो सकते हैं? क्या शियांग में लड़के नहीं हैं दोस्त के रूप में? वह जोनान और जो मुझे देखते ही गुस्से में आ जाते हैं। तुम हान्यूफी की बात कर रहे हो? वह मेरा दोस्त नहीं है। दोस्त नहीं है तो क्या रिश्ता है? अगर तुम नहीं कहना चाहते तो मत कहो। असल में वह मेरा पूर्व प्रेमी है। XING ने ऐसे व्यक्ति को पसंद किया था। पहले तो पसंद किया था, अब नहीं। जब वह मेरे साथ था वह ध्यान नहीं देता था। वास्तव में एक मूर्ख था। तुम मेरे बारे में कह रहे हो? मैं XING के बारे में नहीं कह रहा, उसके बारे में कह रहा हूँ। उसने XING को खो दिया, इतनी अच्छी बेटी को भी खो दिया और एक अच्छा रिश्ता भी गवा दिया। वास्तव में कुछ मूर्खतापूर्ण था।
चीयर्स। इस तरह खाओ। चीयर्स। बहुत स्वादिष्ट। क्या मैं ऐसे बोल रहा हूँ? हाँ, लेकिन तुम्हें मेरी नकल करने की जरूरत नहीं है। तो तुम मेरी नकल करो। क्या यह मूर्खतापूर्ण नहीं है? तुमने इतनी अच्छी तरह से सीखा है। तुम्हें एक थम्स अप देता हूँ। इसका क्या मतलब है? यह तुम्हारी प्रशंसा करने का तरीका है। चलो मैं इशारा करता हूँ और तुम अनुमान लगाओ। इसका क्या मतलब है? यह दिल का दिल है। दिल का दिल। दिल। क्या तुम कह रहे हो कि मैं दिल के समान महत्वपूर्ण हूं? लगभग। क्या तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात यही के आसपास हुई थी? मैं कैसे भूल सकता हूं? उस समय तुम वास्तव में अजीब थे और मुझे बुलाते थे बेटी। उस समय मुझे भी लगा कि मैंने एक अजीब बेटी से मुलाकात की है। अजीब लड़की। क्या तुम कह रहे हो कि मैं अजीब हूँ? क्या तुम्हें अफसोस है? मैं बहुत खुश हूं कि उस समय तुमसे मुलाकात हुई। XING, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे फिर से यात्रा पर जाना होगा, कई चीजें संभालनी है। निर्वासन स्थल पर वापस जाकर फिर से चंगान लौटना होगा। इन सब में कुछ समय लगेगा। इसके अलावा कुछ राजनीतिक मामले भी हैं। क्या तुम वापस आओगे? तुम्हारा मतलब है, क्या यह रानी की अनुमति है या रानी की अनुमति है? तुम्हारे पास वापस आने का कोई कारण नहीं होगा। कैसे कोई कारण नहीं हो सकता? XING, तुम ही वह कारण हो। क्या तुम भूल गए हमें एक साथ रहना था? यहां तक कि ये अंगूठियां भी हमने पहन ली हैं। लेकिन क्या तुम मुझसे वापस मिलने आओगे? लगभग 1 महीने बाद यहां मिलेंगे। यही मिलेंगे? क्या फिर 1 महीने का इंतजार करना होगा? क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? लेकिन अगर तुम बहुत दूर चली गईं, वापस नहीं आई, मैं भी नहीं कर सकता। 2000 साल पहले तुम्हें ढूंढने जाऊं। विशेंग ने खंभे को मरते दम तक थामे रखा। मैं भी वादा निभाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। मैं जरूर वापस आऊंगा। यह वाक्य मैं समझ गया हूं। तो तुम कब जा रहे हो? अभी जाना है। क्या यह XING का घर है? हाँ। तो क्या तुम अकेले रह सकती हो? तुम्हारी शिक्षा के साथ कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। और यह, पहले तुम इसे संभालो।
यह क्यों? आधुनिक चीजें हान राजवंश में ले जाने से गायब हो जाती हैं। फिर क्यों? क्या कुछ भी वापस नहीं ले जा सकते? पहले तुमने मुझे जो रुमाल दिया था वह गायब हो गया। ऐसा है। क्या तुम्हारे पास लाल धागा है? इसका क्या मतलब है? लाल धागा बांधो। सुरक्षा की प्रार्थना करो। तुम 1 महीने तक वापस नहीं आओगी। मुझे तुम्हारी चिंता होगी। तुम्हें जरूर सुरक्षित वापस आना होगा। धन्यवाद। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे डर है कि मैं तुम्हारा चेहरा भूल जाऊंगा। तुम कह रहे हो मैं बहुत साधारण दिखता हूँ। आसानी से भूल जाते हैं। बाहर ठंड है, अंदर चलो। तो संभल कर रहना। क्या हुआ? मैं एक बात भूल गया। कल रात तुमने ज्यादा शराब पी ली थी क्या? इतनी तेज शराब की गंध है। पेट बहुत खराब है। मार खाना चाहते हो क्या? तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं। वो आदमी एक डायमंड रिंग तक नहीं खरीद सकता। तुम क्या कह रहे हो? चलो शूटिंग के लिए तैयार हो जाओ। YUFEI। वो जेला बेबी कौन है? क्या बेबी? तुम युवा लोग समाचार तक नहीं देखते। तुमने अभी अभी हल किया है XING के साथ अफवाहें, और फिर नई प्रेमिका ढूंढ ली। मेरा ब्लड शुगर। मैं आइडल ड्रामा बनाता हूं, लेकिन मेरे पास भी नैतिकता है। तुम हो ना तुम। सच में तुम्हारा स्वाद वैसा ही है। ये झूठ है। कल तो उसे देखा तक नहीं। ये पत्रकार आखिर कौन है? सच है या झूठ मेरे लिए क्या मतलब है? छोड़ो। छोड़ा नहीं जा सकता। मैं कह रहा हूं कि ये सच नहीं है। मैंने कहा मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए मतलब है। क्या तुम अभी सोचते हो कि मैं एक बेवफा हूं? क्या तुम दोनों झगड़ रहे हो? नहीं डायरेक्टर। मैंने कहा था कि नई शुरुआत करेंगे। तुम्हें विश्वास नहीं है। मैं तुम्हारे साथ अच्छा कर सकता हूं। तुम दोनों हैं प्रेमी प्रेमिका। XION, तुम यहाँ हो। हाय टियान XIU। हाय। हे FEI भाई, हैंगओवर की दवा है ना? ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं। बाय। बाय बाय।
बात करना। बात करने को क्या है? हम एक साथ शॉपिंग करने जा रहे हैं। शॉपिंग? सच में? मैं भी चलूंगा, साथ ही घुल मिल जाऊंगा। जी दीदी, तुम्हें क्या हुआ है? हम युवा लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं, तुम क्यों जा रही हो? तुम्हारी उम्र में नीचे का पार्क, तुम्हारा मंच है, पागल। तुम क्या कह रहे हो? फिर से कहो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, हम एक ही दिशा में जा रहे हैं। ओ ठीक है। तियांशु, अरे मैं तो बस तुम्हें देख रहा हूँ। तुम इतने अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें विशेष रूप से याद दिला रहा हूँ। क्या हुआ? तुम व्यायाम करने समय से देखो, तुम्हें पता चलेगा सामान्यतः दिखाई नहीं देता, सही तौर पर सांस्कृतिक, लेकिन अंदर से बहुत ही साधारण मेरे बारे में तुम जानते हो। 24 घंटे की जानलेवा फोन कॉल्स। मैं दोस्त बनाना या शादी के लिए मिलना चाहता हूँ, वह सब बर्बाद कर देता है। तुम्हें पता है क्या तुम दोनों एक जोड़ी नहीं हो? मैं और वह एक जोड़ी? मजाक मत करो। अगर दुनिया में सारे आदमी मर जाएं, तब भी मैं उसके साथ नहीं रहूंगी, ठीक है? रुको रुको, पिछली बार तुमने कहा था कि तुमने चुंबन किया था। मैं कम पढ़ा हूँ, मुझे मत ठगो। यह इसलिए हुआ क्योंकि सियाओनान वह व्यक्ति है, शराब पीने के बाद बहुत बुरा हो जाता है। वह शराब पीने के बाद बेतरतीब चुंबन करने लगता है, बिना सोचे समझे कुछ भी करता है और लिंग का कोई भेद नहीं करता। उसे ऐसी आदतें हैं। डरावना है ना? अरे कोई बात नहीं, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। क्या बात है, इतनी खुश क्यों हो? अंदाजा लगाओ। जिंग जी, क्या बात है, इतनी खुश क्यों हो? क्या? नहीं, शायद आज इसलिए क्योंकि जल्दी काम खत्म हो गया। क्या तुम्हारा कोई प्लान है? थोड़ी देर में घर जा रहा हूँ। पिछले 1 महीने से गोंगमिंग यहाँ नहीं आएंगे। 1 महीने के लिए विदेश गए हैं? हाँ, वो विदेश गए हैं, वो विदेश से लौटे हैं। जो भी हो, मैं पहले गाड़ी लेने जा रहा हूँ। क्या मजाक है, विदेश से लौटे हैं? मैं बस जिंग जी को ऐसे ही बहला रहा हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि वो प्राचीन काल से लौटे हैं। धन्यवाद। कोई बात नहीं। क्या वह हान राजवंश में वापस चले गए हैं? समय बदलता है, मृत्यु से जीवन मिलता है।
अंगूठी को देखकर थक गए हो, अपनी स्क्रिप्ट पर ध्यान दो। मालूम है। बहुत बोर हो रहा हूँ, जियाओ जियाओ नान। चलो फिल्म देखने चलते हैं, ठीक है। इस तरह कपड़े पहनकर फैशन शो में जा रहे हो क्या? मेरा प्लान है। हे हे तियांशु, अरे क्या हम शॉपिंग के लिए नहीं मिलने वाले थे? कितने बजे मिलेंगे? हाँ हाँ हाँ, लेकिन आज मेरे पास काम है, माफ करना, फोन काट रहा हूं। बहुत अजीब है, अचानक मुझे छोड़ दिया। जिंग जी, कोई आश्चर्य नहीं। जिंग जी, क्या तुमने उससे कुछ कहा? उसे डरा दिया? मैंने नहीं, सच्चाई ने उसे डरा दिया। मैंने मुश्किल से एक अच्छे शरीर वाला ढूंढा था, उसे मेरे साथ जिम जाने के लिए कहा। तुम्हारे जैसे स्वभाव के साथ तुम कभी शादी नहीं कर पाओगी। मैं फिर से कहता हूँ, यह नहीं कि मैं शादी नहीं कर सकती, बल्कि मैं नहीं करना चाहती। ठीक है, छोड़ दिया गया। तुम एक अकेले कुत्ते हो, किसी को नहीं चाहिए, शादी नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। मजाक कर रहा था, गुस्सा मत हो, चलो फिल्म देखते हैं। अकेला कुत्ता शादी नहीं कर सकता। क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो? मुझे मजबूर कर रहे हो? हाय, मैंने तुम्हें फोन किया, तुमने क्यों नहीं उठाया? मुझे डर था कि तुम फोन करोगे तो मुझे बताने के लिए कि तुम नहीं आ रहे हो। खुशी है कि तुम आ गए। क्या तुम्हें ये पुरानी जगह याद है? बिल्कुल। तुम यहाँ लंबे समय से इंतजार कर रहे हो, यहाँ बहुत ठंड है। ज्यादा इंतजार नहीं किया। बैठो, गर्दन ऊपर करने से दर्द होगा। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहो, कहकर चले जाओ। यहाँ कुछ भी नहीं बदला है, याद है? चल दिए। माफ करना। 2 साल पहले मैं वफादार नहीं था। मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। मैं एक बेवफा आदमी हूं, ये सही है, तुम्हें भी पता है। मैं हमेशा से बचकाना रहा हूं। तुम हर बार मुझे माफ भी कर देते थे। जब हम दोस्त थे, तुम जानते हो, दोस्तों को देखना अलग होता है। हाँ, शुरुआत में मैंने सोचा कि मैं अभी तक खेल नहीं खेल चुका हूं। मैंने भी सोचा तुम मुझे माफ कर दोगे, लेकिन मैं थक गया हूं और अकेला भी। तुम हमेशा मेरे साथ नहीं रह सकते और मेरे आसपास दूसरे लोग आ गए। सच कहूं तो जब मैंने तुमसे ब्रेकअप किया था तो मुझे बहुत राहत महसूस हुई। तुम हमेशा मेरे पैर खींचते रहे। मुझे बहुत परेशान करता है, लेकिन कुछ समय बाद मैं तुम्हें याद करने लगता हूं। बार बार तुम्हें याद करता हूं। अब तक यही हाल है। क्या तुम मेरे पास वापस आ सकते हो? भविष्य में मैं निश्चित रूप से सुधर जाऊंगा। चलो फिर से शुरू करते हैं। हालांकि तुम जो चाहो वो करो। मैं एक पल के लिए भी तुम्हारी चिंता नहीं करता, लेकिन तुम सच में एक अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तुम्हें पसंद करता हूं।
हालांकि अंत अच्छा नहीं था, लेकिन प्रक्रिया अच्छी थी। इसलिए धन्यवाद। अब मैं एक अच्छा अंत चाहता हूं। गोंगमिंग के साथ एक अच्छा अंत। इसलिए छोड़ दो। लगभग 1 महीने बाद यहाँ मिलते हैं। यहाँ मिलते हैं। क्या अभी भी 1 महीने का इंतजार करना होगा? क्या तुम मेरा इंतजार करोगे?
महोदय जाग गए हैं। महोदय बेहोश हो गए हैं कई दिनों से। सब ठीक है महोदय। यिंगयुए, हाँ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने जुगोंग का सपना देखा हो। सपना? कैसा सपना? सपने जैसा। मुझे याद नहीं है। ऐसा लगा जैसे सपने में कोई था। मुझे बिल्कुल याद नहीं है। महोदय, क्या आप वाकई सब भूल गए हैं? यह कहाँ है? यह महोदय के निर्वासन स्थल जाने के रास्ते में है। रास्ते में विश्राम करने के लिए एक धर्मशाला। निर्वासन? यह क्यों? क्या मैं अभी वांगमांग से मिला नहीं हूँ? क्या मैं ताओवादी मामलों को सम्राट को बताने के लिए तैयार नहीं था? अगर कोई सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करे, गॉन्गमिंग शायद स्थिति को बचा सकता है। चुप रहो। हाँ, बांस के जंगल में मैं लगभग मर गया था। पर मैं यहां क्यों हूं? मैं कैसे? हेलो एक्सआईएनजी, तुम आ गई हो? क्या ये एक्सआईएनजी है? जिंग जी, तुम कहाँ हो? मैंने अभी फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं। वापस जाने की तैयारी कर रही हूँ। तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हें एक्सीडेंट कैसे हो गया? मुझे नहीं पता। अचानक मेरा सिर चकराने लगा और मैं बेहोश हो गई। इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो? तुम्हारी जान को खतरा था। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें अगली बार मोटरसाइकिल चलाने नहीं दूंगी। यह महत्वपूर्ण नहीं है। मुख्य बात यह है कि शूटिंग का क्या होगा। शुक्र है कि सिर्फ हल्का कंकशन और खरोंचे हैं। चेहरा खराब नहीं हुआ। एक और टेकअप कराओ। यदि सब ठीक है तो हम वापस जा सकते हैं। मैंने डायरेक्टर से बात कर ली है। हम कुछ और दिनों के लिए शूटिंग को टाल देंगे। मेरे साथ क्या हुआ है? अस्पताल में दूसरी बार, पिछली बार उन्होंने मेरे कारण शेड्यूल में देरी की। इस बार वे मुझसे बहुत नाराज होंगे। हाँ, पिछली बार क्या? तुम्हें यह भी याद नहीं है? पिछली बार कुछ नहीं हुआ था। क्या हुआ? ठीक है, छोड़ो। मैं वापस जाकर बात करूंगी। जिंग जी भी बहुत भूलने वाली हैं। एक्सआईएनजी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी आया है। गोंगमिंग, तुम कैसे? चोट गंभीर है? मुझे देखने दो। यह कोई बड़ी बात नहीं है। तुम यहाँ क्यों आए हो? बिल्कुल आना पड़ा। अगली बार अकेले कहीं मत जाना। कहीं जाना हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं नहीं चाहता तुम्हें फिर से खो दूं। यह क्या बकवास है? तुम लोग मुझे मजाक उड़ा रहे हो। कैसे बात कर रहे हो? बिना सिर पैर के। जिंग जी, उसे देखो, कह रहा है कि वह मेरा बॉयफ्रेंड है। यह मजाक बहुत फीका है। कौन सा मजाक? कहाँ फीका है? गोंगमिंग मेरा बॉयफ्रेंड है। गॉन्गमिंग कौन है? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं सुना। मैं बहुत परेशान हूँ। तुम लोग कैसे गोंगमिंग को नहीं जानते? वह मेरा बॉयफ्रेंड है। कौन सा बॉयफ्रेंड? तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ नहीं है क्या? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम ही बकवास कर रहे हो। आप सभी को तो पता ही है ना, हवा यूएफआई मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। अरे समझी, मैंने गलती की तो ऐसे डरा रहे हो? ये नाटक करके मुझे डराना चाहते हो? मुझे बच्चा समझ रखा है क्या? रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रिएक्शन टेम्पररी है। आप साइकियाट्री विभाग जाइए तो उसे याद कब आएगा? और समय लगेगा। इतने दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद भी वो मुझे पहचानती नहीं। अब कैसे इंतजार करूं?
ये क्या मतलब? डॉक्टर कह रहे हैं एक्सीडेंट का ट्रॉमा है। यादाश्त जाना या भ्रम होना नॉर्मल है। एमनेशिया और कंफ्यूजन। मैं पूरी तरह ठीक हूँ। हमारा पैचअप याद नहीं? सबको पैसे से खरीद लिया ना तुमने। हम तो ब्रेकअप हो चुके थे। एक्साइयोनिन भैया बता दो ना। मैं अभी गोंगमिंग के साथ डेटिंग कर रही हूँ। सच में? ये गोंगमिंग है, कौन बताओ? किसकी बात कर रही हो? जानते हो उसे? मैं उसके साथ हूँ। मुझे एतराज है, पर एतराज तो हवाई के साथ शुरुआत करने पर है। मेरा मतलब नहीं था, बस काम प्रभावित न हो। झूठ बोल रहे हो। एक्साइयोनिन भैया भूल गए, आपने गोंगमिंग के साथ मिलकर मुझे गिफ्ट दिया था ना। अब तक नाटक जारी रखोगे? तुम दोनों ने मिलकर बैग्स और नेकलेस दिए, अब मुकरोगे? एक्सआईएनजी, मैं क्या दिखावा कर रहा हूँ? तुम्हें क्या हो गया है? इतना साइड इफेक्ट? अरे यार, क्या कर रहे हो? थप्पड़ मारो, ठीक हो जाएगी। क्यों मारूं भला? कहीं हिडन कैमरा तो नहीं? कोई प्रैंक शो चल रहा है क्या? मजाक की भी सीमा होती है। अब बोरिंग हो गया। सच कह रहे हैं, झूठ नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। पिछली बार एयरपोर्ट पर जो तमाशा किया, गोंगमिंग को मेरा स्टॉकर बताया था। अगले दिन न्यूज हेडलाइन बना दिया। तुम्हारा बेवकूफ बनने का अंदाज देखो, एक्टिंग में बिल्कुल सुधार नहीं हुआ। मैं तुम्हारे लिए खबर ढूंढता हूँ। अरे एक्सआईएनजी, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। बस करो। क्या हो रहा है? तुम लोगों को क्या हुआ है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? एक्साइयोनिन भाई, हम अकेले में बात करते हैं। चलो चलते हैं। एक्सआईएनजी, तुम कहाँ जा रही हो? पीछे मत आना। चलो। सच सच बताओ, आखिर हुआ क्या है? क्या हुआ है? तुम मुझे डरा मत दो, मैं डरपोक हूँ। तुम बस नाटक कर रहे हो। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? गोंगमिंग को नहीं जानते? वह प्राचीन काल से आया था ना। तुमने उसे लाइब्रेरी में देखा था, गायब हो गया। मैंने कहा ना मैं डरपोक हूँ। तुम मुझे डरा मत दो। तुम सच में पागल तो नहीं हो गए? तुम सच में अंत तक नाटक करोगे, है ना? अब तुम मुकर नहीं सकते। यह देखो, यह मेरी और गोंगमिंग की साथ चुनी हुई कपल रिंग है। अब तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं बचा ना? ये वही नहीं है जो हम दोनों ने साथ चुना था। तुमने वाली से छुपाने के लिए उसे ये रिंग दी। मैं ही तुम्हारे साथ खरीदने गया था। हम दोनों। नर्स, मैं पूछना चाहता हूँ, पिछली बार एक प्राचीन कपड़े पहने, प्राचीन भाषा बोलने वाला, वही पागल आदमी, तुम्हें याद है ना? पिछली बार तुम्हारे मेडिकल रिकॉर्ड के मुताबिक यह तुम्हारी पहली बार है इस हॉस्पिटल में आने की। पहली बार। चलो पहले वापस चलते हैं। कौन है? किसने मेरे साथ खेलने की साजिश रची? अरे मेरी राजकुमारी, तुम इस कार एक्सीडेंट की वजह से याददाश्त गड़बड़ा गई है। तुम्हें भ्रम हो रहा है। मेरी बात नहीं कर रहा, तुम सबकी बात कर रहा हूँ। इस हॉस्पिटल के सभी लोग। मुझे बाहर जाकर ताजा हवा लेनी है। मैडम, मैंने पहले यह रिंग खरीदी थी, तुम्हें याद है ना? बिल्कुल याद है। उस समय मेरे साथ एक लड़का भी आया था, तुम्हें याद है? देखो, मैंने कहा था ना, किसी को याद है? क्या यह आपके साथ खड़े इस सज्जन की बात नहीं कर रहे? देखो, मैंने झूठ नहीं बोला ना। अब जब साबित हो गया है तो चलते हैं। रुको, क्या तुम्हें यकीन है? क्या मेरे साथ कोई और नहीं आया? नहीं। क्या तुम मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखा सकते हो? क्या तुमने कुछ खो दिया है? प्लीज, मुझे सिर्फ एक बार देखने दो, प्लीज। एक्सआईएनजी, तुम ठीक हो ना? सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद से तुम बहुत उदास हो गए हो। गोंगमिंग, वह मेरे साथ ही था ना? रिंग्स पहनने के बाद लगा कि हम सच में एक कपल हैं।
एक्साएओनन भाई, तुम्हें गोंग मिंग को याद क्यों नहीं है? और जिंग बहन हवा यूएफआई, और वह दुकानदार भी। सीसीटीवी फुटेज में किसी ने छेड़छाड़ की है। XING, तुम ऐसे करोगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हेलो नाना। क्या बात है? एक बात है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। अरे, क्या तुम गोंग मिंग को जानते हो? मैंने कहा वह मेरा चचेरा भाई है। पिछली बार जब तुम हेयर सैलून में थी, तुमने उसे देखा था। अरे, तुम क्या कह रहे हो? पिछले लॉन्च इवेंट में मैंने सबको छोड़ दिया था। वह मेरे साथ हेयर सैलून गया था। कृपया ध्यान से सोचो, क्या तुम्हें उसकी याद है? तुम्हारी चोट इतनी गंभीर थी कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अगर तुम ऐसी बकवास करते रहोगे तो मैं फोन काट दूंगी। तुम्हें वापस अस्पताल जाकर जांच करवानी चाहिए। XING, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या अभी भी याद नहीं आया? इन दिनों क्या हुआ है? मुझे राजा ने निर्वासित कर दिया। तुम पर झूठा आरोप लगाया गया कि तुमने एक साधु की हत्या की है, मैंने उस साधु को मारा है। और कहा कि तुमने रानी को हटाने के षड्यंत्र में भाग लिया है। ऐसा है क्या? फिर मैं कैसे बरी हुआ? तुमने वैंगशु को अपना अपराध स्वीकार करवाया। मैंने उसे कैसे स्वीकार करवाया? मैंने यह कैसे किया? जैर पेंडेंट से। ऐसा कैसे? साहब, पहले अपने शरीर को ठीक करें। यादें बाद में धीरे धीरे वापस आ जाएंगी। पेंडेंट कहाँ है? पेंडेंट? क्या यह साहब के पास नहीं है? जब आप लोगों ने साहब को ढूंढा तो क्या पेंडेंट देखा? नहीं, उस समय साहब की हालत गंभीर थी, इसलिए आसपास की स्थिति की जांच नहीं की। इसलिए पेंडेंट को ढूंढना ही होगा। आप सभी की मदद के लिए धन्यवाद। जैसी आज्ञा। कहाँ गए थे? तुमसे संपर्क नहीं हो रहा था। हे, जवाब दो। आप सब बाहर जाओ। मैं अकेले शांत होना चाहता हूँ। क्या? लिनक्स ING ठीक है, हम सब पहले बाहर चलते हैं। चलो चलो।
चलो चलो। क्या हुआ? सब ठीक है? कैसे सब ठीक हो सकता है? सभी को गोंग मिंग की याद नहीं है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से मौजूद है। डॉक्टर ने कहा यह अस्थायी भ्रम है, यह आपकी कार दुर्घटना है जिसके कारण मस्तिष्क की चोट लगी है, इसलिए ऐसी प्रतिक्रिया हो रही है। जल्द ही ठीक हो जाएगा। यह कोई भ्रम नहीं है। मुझे स्पष्ट रूप से गोंग मिंग की याद है। यह कोई भ्रम नहीं है।